हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हूं आपका दोस्त DKS और आपका हमारे चैनल पर हार्दिक स्वागत है। सो दोस्तों, आज की हम क्लास में पढ़ने वाले हैं डोवे रायनर का त्रिक नियम। बहुत ही अच्छी तरीके से इस चैप्टर को समझेंगे। तत्वों का वर्गीकरण इस चैप्टर को हम पढ़ रहे हैं और हम प्राउड की परिकल्पना पढ़ चुके हैं। इसके पश्चात हम पढ़ने वाले हैं डोवे रायनर का त्रिक नियम। दोस्तों, बहुत ही अच्छी तरीके से इस चैप्टर को पढ़ेंगे और जो भी डोवे रायनर हैं, न्यूलैंड्स हैं, जो भी वैज्ञानिक हैं, उन्होंने अपना योगदान किस तरीके से दिया है, वह सारी चीज़ें इसमें हम समझने वाले हैं। इस नियम को पढ़ने के पश्चात दोस्तों हम मेंडलीव की मूल आवर्त के बारे में बात करेंगे और बहुत अच्छी तरीके से ट्रिक के साथ भी याद करेंगे और कंसेप्ट को ज़रूर हम पढ़ेंगे, क्योंकि बहुत सारे प्रश्न ऐसे आते हैं जो कंसेप्ट से ही होते हैं। और बहुत सारी ट्रिक्स भी अपनाएंगे जिससे बहुत आसान हो जाएगा इस चैप्टर को याद करना। और चलिए बहुत अच्छे तरीके से इस चैप्टर को समझते हैं। यहाँ पर लिखा हुआ है डोवे रायनर का त्रिक नियम। तो डोवे रायनर जो थे, उन्होंने अपना एक त्रिक नियम दिया था। उन्होंने तत्वों को तीन तीन तत्वों के समूहों में बांट दिया। यानी उन्होंने तत्वों को किस तरीके से बांटा था, तीन तीन तत्वों को अलग अलग करके बांटा था। किस तरीके से उन्होंने बताया था, वह सारी चीज़ें यहाँ पर देख सकते हैं। यहाँ पर लिखा हुआ है दोस्तों कि डोवे रायनर ने समान गुण धर्म वाले, यानी एक समान गुण जिनमें होंगे उनके लिए बात कर रहा है। दोस्तों, यहाँ पर लिखा हुआ है डोवे रायनर ने समान गुण धर्म वाले तत्वों के तीन तीन समूह बनाए तथा यह ज्ञात किया कि अब डोवे रायनर ने क्या किया है कि जिनके गुण समान थे, यानी समान गुण धर्म वाले तत्वों के तीन तीन समूह बनाए। उन्होंने ग्रुप बना दिए हैं तीन तीन तत्वों के। किसने बनाए थे? डोवे रायनर ने। डोवे रायनर ने क्या किया था कि जिनके तत्व समान थे उनके जो हैं तीन तीन तत्वों के समूह बना दिए। यहाँ पर लिखा हुआ है क्या बना, उन्होंने ज्ञात किया था कि यदि समान गुण वाले तीन तत्वों को उनके परमाणु भार के बढ़ते हुए क्रम में रखा जाए। क्या लिखा है? यदि समान गुण वाले तीन तत्वों को उनके परमाणु भार के बढ़ते हुए क्रम में रखा जाए तो बीच वाले तत्व का परमाणु भार पहले और तीसरे, यानी सबसे पहला और लास्टवां तत्व के परमाणु भारों के औसत के बराबर होता है। यहाँ पर दोबारा समझेंगे। यदि तत्वों को उनके परमाणु भार के बढ़ते हुए क्रम में रखा जाए तो बीच वाले तत्व का परमाणु भार, किस वाले की बात चल रही है? तीन तत्वों को रखेंगे, सबसे वाला बीच वाला जो होगा उसका परमाणु भार पहले और तीसरे, यानी पहला और तीसरा तत्व के परमाणु भारों के औसत के बराबर होता है। यानी पहला और तीसरा जो परमाणु एलिमेंट है, उन दोनों का जो परमाणु भार है उनका औसत निकाल लेंगे तो वह जो बीच वाला एलिमेंट्स है उसके बराबर होगा। इस प्रकार के त्रिक समूह डोवे रायनर के त्रिक समूह कहलाते हैं। तो यह जो समूह बनाए थे इन्हीं को हम क्या कहते हैं? त्रिक समूह कहते हैं। तो इस तरीके से डोवे रायनर ने यह अपना एक नियम बताया। तो दोस्तों, अब हम समझते हैं कि डोवे रायनर ने किस तरीके से जो त्रिक समूह थे वह बनाए थे। जैसा कि यहाँ पर समझाया गया है कि लिथियम, सोडियम एंड पोटेशियम, यानी Li का मतलब होता है लिथियम, Na यानी कि सोडियम और K4 होता है पोटेशियम। लिथियम का जो परमाणु भार है वह 7 है, सोडियम का 23 है और पोटेशियम का 39 है, यानी कि 39 है। तो इनका जो उन्होंने बताया था कि पहले और तीसरे तत्व का जो परमाणु भार है उनका औसत जो है बीच वाले जो एलिमेंट होता है, यानी जो तत्व होता है उसके परमाणु भार के बराबर होता है। यह डोवे रायनर ने बताया था। तो यहाँ पर देखेंगे आप, लिथियम तथा पोटेशियम का औसत परमाणु भार कितना होगा? इन दोनों का जो औसत परमाणु भार कैसे निकालेंगे? दोनों के जो परमाणु भार है उसको जोड़ देंगे और 2 से डिवाइड करेंगे, क्योंकि 2 हैं ये संख्या में। तो कितना आता है? 23। तो जो कि किसके बराबर है? बीच वाले तत्व के परमाणु भार के बराबर है, यानी सोडियम का परमाणु भार = 23। इस तरीके से उन्होंने क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन के बारे में भी बताया था और भी त्रिक दिए थे। तो इस तरीके से उन्होंने यह समूहों में बांटा था। आगे इनके बारे में कुछ फैक्ट समझते हैं। क्या लिखा हुआ है? यहाँ पर लिखा हुआ है कि अधिकांश तत्वों के जो परमाणु भार हैं त्रिक समूह, यानी जो त्रिक समूह हैं, नहीं बनाते। बहुत सारे एलिमेंट ऐसे हैं जो कि त्रिक समूह नहीं बनाते। यहाँ पर एक बार लिखेंगे तो यहाँ पर लिखा है अधिकांश तत्वों के परमाणु भार त्रिक समूह नहीं बनाते।
इसी कारण इस सिद्धांत को अमान्य कर दिया गया। यही कारण था कि इस सिद्धांत को क्या किया गया, अमान्य कर दिया गया। तो डोवेरेनर के त्रिक समूहों में दिए गए तत्वों के परमाणु भार के अनुसार उन्होंने क्या बताया था, वह यहाँ पर आप देख पाएंगे। उनके गुण आज भी ज्ञात तत्वों से समानता रखते हैं। तो उन्होंने बताया था कि जो बीच वाले तत्व का जो परमाणु भार है, शेष दोनों जो तत्व हैं, पहला और तीसरा तत्वों का जो परमाणु भार है उसके औसत के बराबर होगा। तो यह जो है उनके गुण आज भी ज्ञात तत्वों से समानता रखते हैं। इस फैक्ट को भी याद रखेंगे। आगे देखते हैं कि डोवेरेनर की क्या सीमाएं थी, यानी कि यह नियम कहाँ पर लागू नहीं हुआ। तो यहाँ पर आप देख पाएंगे कि यहाँ पर लिखा हुआ है डोवेरेनर के त्रिक नियम की सीमाएं। तो डोवेरेनर के केवल 3 त्रिक समूहों की ही पहचान, यानी जो कितने समूहों की पहचान हो सकी है, 3 समूहों की पहचान हो सकी है। यहाँ पर लिखा हुआ है डोवेरेनर के केवल 3 त्रिक समूहों की ही पहचान कर सके थे। उन्होंने क्या किया था, डोवेरेनर ने 3 ही समूह बताए थे। यानी यहाँ पर इस तरीके से आप देख सकते हैं कि लिथियम, सोडियम एंड पोटेशियम, इसी तरीके से यह 3 इन्होंने 3 तरह की ही दिए। यदि क्लास आपको थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, ताकि जो वीडियो है आपके लिए अच्छे तरीके से प्राप्त हो। आप अपनी तैयारी को अच्छे तरीके से करते रहिए, साथ ही अपने देश को बेहतर बनाते रहिए। थैंक यू दोस्तों, नमस्कार।